बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग और सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर श्री भागवत की जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु आचार्य की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। कैंटो 11 के तीसरे अध्याय के अंदर में है माया से मुक्ति। उसके पहले हम लोगों ने जो भी 2 अध्याय और तीसरे अध्याय का जो भी हमने चर्चा की है उसको हम बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। और कैंटो 11 के पहले थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि यह बड़ा सौभाग्य कि हम कैंटो 10 कंप्लीट करके आए हैं, जिसके अंदर में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार मैं अपने भक्तों से दिव्य आदान प्रदान प्रेम का आदान प्रदान करके खुश होता हूँ। मुझे कोई कहेगा जगदीश्वर है, परमेश्वर है, जगन्नाथ, मान हमारे को यदि आप उपाधियों से यदि मुझे सम्मानित करें उसमें मुझे आनंद नहीं आता है, जितना कि मेरे शुद्ध भक्त मुझे उलाहना देते हैं, चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, मेरे कंधे पर चढ़ते हैं, वो मुझे दिव्य आनंद करना। तो इसका 10 माने भगवान का तो प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के प्रेम के भूखे हैं। ये हमने किया। उसके पहले हमने कैंटो 9 तक इसलिए कहा कि भगवान की पहले भगवता को जानो। कैंटो 1 से कैंटो 9 तक हमने भगवान को जाना, प्रकृति को जाना, जीव को जाना, भक्त को जाना, भगवान से क्या सब उसको जाना। और सबसे बड़ी चीज है हमने क्या जाना कि भगवान कितने महान हैं और हम कितने लघु हैं। जब ये चीज हमको समझ में आ जाएगा तो हमारी तब भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जागृत होगा और तब जाके हम कैंटो 10 में प्रवेश कर पाएंगे। पहले भगवान की भगवता को जानना कि भगवान ने हर सारी सृष्टि का करता, मैं पालन करता, संहार करता हूँ। जितने भी भौतिक तत्व है मुझसे ही आते हैं, मुझसे ही पालन होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरे कैंटो 1 से 9 में बार बार रिपीटेटिवली हमने सुना है। भक्तों के बारे में सुना कि भगवान के भक्त, तब भगवान ने किया। और अब भगवान चूंकि यहाँ जाने वाले हैं, भगवान ने 125 वर्ष तक भगवान ने लीला की है। कैंटो 11 में जैसे प्रवेश करते हैं तो भगवान ये सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि अब भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, अब भगवान अप्रकट होने वाले हैं। और इसलिए भगवान ने कौन सी लीला की है? नूतन लीला की है, जिसके माध्यम से वह अपने यदुवंशियों को ही यहाँ से प्रकट करवा देना चाहते इस लीला के माध्यम से। और भगवान चाहते तो
जो ब्राह्मणों ने शाप दिया था, उन्हें जो ब्राह्मण आए थे, किस लिए आए थे? वो वासुदेव जी के यहाँ अनुष्ठान करने के लिए आए थे। और उसको जब कंप्लीट पूरा कर लेते हैं, तो उस समय शांबा, जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, वो ऋषियों के चरणों में अपराध करता है। ऋषि उन्हें अभिशाप देते हैं। पहली चीज तो ऋषि कभी भी इतने शुद्ध भक्तों के चरणों में कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की लीला, भगवान ने चाहा, भगवान की योग माया ने ये करवाया है। और इसलिए भगवान चाहते तो उस सांप को पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका एक दिव्य प्लानिंग है। ये पहले अध्याय में पढ़ा। फिर दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? दूसरे अध्याय में हमने देखा, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि देखो, एक बार नारद जी जाते हैं वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब शुद्ध भक्त आया है, और कहते हैं कृपा करके मुझे स्पष्ट बात भेज दे कि मैं इस संसार के संकटों, जो ये भौतिक जगत संकटों से भरा हुआ है, अपने को आसानी कैसे मुक्त कर सकता हूँ। भगवान खुश हो जाते हैं। नारद जी क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि भगवत भौतिक जगत से पार पाने का एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। तो कहे कि अब मुझे भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। और वो बताना शुरू करते हैं। क्या बताना शुरू करते हैं? हे वसुदेव जी, मैं निम्मी महाराज और नव योगेंद्र के बीच जो वार्ता हुई थी, उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार एक बार नव योगेंद्र निम्मी महाराज के पास जाते हैं, और नव योगेंद्र का निम्मी महाराज कैसे सम्मान करते हैं। और उसके बाद में निम्मी महाराज प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? प्लीज सब लोग याद रखें, पूरा एकदम तत्व से भरा। पहला प्रश्न क्या है कि कृपा करके बताए कि भगवान की भक्ति किससे प्रभावित हुआ जा सकता है, परम कल्याण क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। जैसे ये प्रश्न करते हैं, उसमें से नव योगेंद्र में सबसे पहले कौन है? कवि बताते हैं। कवि क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान के चरणों की भक्ति करते ही जीव भय से मुक्त हो जाता है। भगवान के आदेशों का पालन करने से वह भगवान को सरलता से समझ सकता है। और जब वो भगवान की भक्ति करती है, वो इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आग मूंज कर भी यदि भक्त दौड़ता है, भक्ति में दौड़ता है, तो वो लड़खड़ाएगा नहीं। भौतिक जीवन में हम कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कितनी भी हम सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन माया हमें छोड़ती नहीं है। हम डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं। लेकिन भक्ति की वो शक्ति है जो भौतिक जगत में किसी भी तरह के भय दुख से हमें मुक्त दिला सकती है। कृष्ण का नाम मंगलकारी है। भगवान भक्त को चाहिए इस भौतिक जगत में जो कुछ भी देखता है, वो कृष्ण से पृथक नहीं देखना चाहिए। अर्थात कृष्ण ही सब कुछ, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये माया है, भ्रम है, तीन गुणों का प्रभाव है। और कहते हैं इस का जो जिसने भगवान की शरण ले लेती है, उसके लिए भक्ति, भगवान का अनुभव और इस भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आराम से स्वतः ही मिल जाती है। तो ये बताया भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। फिर दूसरे हैं अभी जो दूसरे नवयुगेंद्र हैं, उनसे पूछते हैं निम्बी महाराज, मुझे भक्तों के बारे में बताइए। तब वो उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी के भक्तों के बारे में और डिटेल में बताया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज कि माया, भगवान की माया के विषय में बताइए जो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित करती है। तो इसका उत्तर कौन देते हैं? तीसरे नौ योगेंद्र, जिनका नाम है अंतरिक्ष। और वो कहते हैं हे राजा, भौतिक तत्वों को भगवान ने ये जो सृष्टि की है, भौतिक तत्वों को बना दिया है, उच्च और निम्न उन्होंने लोक बनाए हैं, जिसमें जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार में आकर के अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, या चरम मोक्ष को प्राप्त करने का अनुशीलन कर सकता है। फिर उसके बाद में निमि महाराज कहते हैं अरे इतना भौतिक जगत ऐसा है, तो इससे निकलने का कृपा करके मुझे उपाय बताइए। तो वो बताते हैं जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अस्तित्व की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, हरि बोल, और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत रहता है,
ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। एकमात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु को आचार्य से साक्षात मेरा स्वरूप माने और किसी तरह से उसका अनादर न करे, क्योंकि यह समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है। ये गुरु के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में पिछली क्लास में हमने पढ़ा, बार बार यही चीज बताएंगे, माया क्या है और माया से निकलने का तरीका क्या। एक ही चीज बार बार रिपीट होगी, भगवान, भगवान की भक्ति, और वो भक्ति शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से करा। बस यही चीज बार बार पूरी भागवतम के अंदर में पूरा देखेंगे, सब जगह यही बताया गया है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, तो उसमें प्रबुद्ध आगे उसके बाद सॉरी एक चीज तो बोलना भूल गया कि अंतरिक्ष तो बोलता है माया क्या है, और इस माया से निकलने का उपाय कौन बताते हैं, चौथे नवयुवक जिनका नाम है प्रबुद्ध है। तो ये गुरु के शरण में प्रबुद्ध बोल रहे हैं। तो आगे प्रबुद्ध क्या कहते हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, प्रामाणिक गुरु के प्रामाणिक गुरु को प्राण आराध्य मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। भगवान अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं निष्ठावान शिष्य को अपने मन को प्रत्येक वस्तु से विलग रखना सीखे, अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का अनुशीलन करे, सभी जीवों के साथ उचित व्यवहार करना सीखे। गुरु श्री की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, वेदाध्ययन, सादगी, ब्रह्मचर्य आदि चीजों का पालन करना चाहिए और गुरु से उसे सीखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में तथा भगवान को हर वस्तु का परम नियंता देखते हुए ध्यान कर। अर्थात अभी गुरु के बारे में बताया, फिर रिपीट करते हैं। क्या करते हैं कि उसको क्या चीज जानना चाहिए कि मैं नित्य आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और हर वस्तु को जो चीज दिखाई देती है इसका परम नियंता किसको मानना दिखा होना चाहिए कि भगवान इसके परम नियंता है। और इस चीज का ज्ञान के लिए इसको क्या करना चाहिए, फिर तुरंत बताते हैं। कहते हैं इसके लिए वैष्णव की संगति में रहना चाहिए, जहां सबका लक्ष्य कृष्ण भावना में प्रगति होना रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, मनुष्य को प्रत्येक दशा में किसी भी भौतिक परिस्थिति से तुष्ट रहना सीखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, लेकिन भौतिक जगत में दुविधाएं, सुख दुख आते रहेंगे। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भौतिक परिस्थिति से तुष्ट रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, चाहे हमारी भौतिक परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, क्योंकि यह प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। इसको सुधारने का प्रयत्न न कर करके मनुष्य योनि जो बहुत ही दुर्लभ है, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और कहते हैं कि अपने को मृत्यु के लिए, जो मृत्यु जब आएगी उसके लिए अपने को तैयार करना चाहिए। क्या तैयारी क्या है कि मृत्यु के समय कोई भौतिक आसक्ति हमें डिस्टर्ब ना करे। अतः मनुष्य जीवन एक प्रकार का अभ्यास है, जिससे मनुष्य मृत्यु के समय, कठिन परीक्षा के समय पर ब्रह्म परमात्मा को अपने मन में सफलता पूर्वक टिका सके। हरि बोल। तो यही प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात कहते हैं, अपनी भौतिक स्थिति के प्रति कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उससे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। कौन से शास्त्र? जो भगवान के यश का वर्णन करते हैं, उन्हीं शास्त्रों के करें। मनुष्य को भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, गुणगान करे और उसका अध्ययन करे। जो चरम परम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन मान लिया। तो भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों में एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं। जो लास्ट श्लोक हम लोग जिन्हें पढ़ा, जो वास्तव में चरम लक्ष्य स्वार्थ का इच्छुक है। चरम लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करना है। उसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। जो ही भक्तगण इसका प्रेम पूर्वक मैत्री स्थापित कर लेते हैं शुद्ध भक्तों से, त्यो ही परस्पर तथा सुख
और तुष्टि का अनुभव होने लगता है, और कोई चीज से अनुभव, सुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे ही शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनसे हरिनाम सुनेंगे, वैसे ही धीरे धीरे दिव्य सुख का आनंद होना शुरू हो जाएगा और आत्मा को तुष्टि मिलती चली जाएगी। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके इस भौतिक इंद्र तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं, जो समस्त कष्टों का कारण है। और जब हम शुद्ध भक्तों का संग करके हरिनाम की भक्ति करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही एकमात्र हमें भौतिक इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागने में हम सफल होंगे। और यही भौतिक इंद्रियों की तृप्ति की आसक्ति ही समस्त दुखों का कारण है। ये किया, उसके आगे अब प्रबुद्ध क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, माया से कैसे छूट सकते हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने, भगवान की भक्ति किसके गाइडेंस में, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में करने से ही संभव है, नहीं तो माया से नहीं निकल सकते। और आगे प्रबुद्ध क्या कहते हैं हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गीण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 11 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 31। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। स्मरंतर स्मरण्यंतश्च मितो अग ओघ हरम भक्तया संजातया भक्तिया विप्रति उत्पुल काम तनु। भगवत भक्तगण शुद्ध भक्त परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। क्यों शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। हम लोग बात करते हैं आपस में, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। सारे बहुत अशुभों का मतलब क्या होता है कि भक्त का कि सारी जो आसक्ति हमारी, देखिए अशुभ क्या है, जो बंधन का कारण है वही अशुभ है। हम पुण्य कर्म भी करते हैं, वो भी बंधन का कारण है। तो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से वो भी अशुभ है कि सतोगुण भी हमें बांधता है। नहीं तो ऐसे नहीं लिखा होता 3 गुण बांधते, तो सतोगुण क्यों बोलता है वो भी बांध देता है। तो सतोगुण भी क्या बांध देता है, हम परोपकार करते हैं तो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती है, तो उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है, भगवान की तुष्टि नहीं होती है, इसलिए वो अशुभ है। तो ऐसे कार्य करना चाहिए जो शुभ हो। शुभ का मतलब है जिसमें आत्मा की संतुष्टि हो, आत्मा का कल्याण हो। इस तरह से भक्त और सारे अशुभों को हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं, और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होता है। हरि बोल। बहुत पावरफुल चीज दिखा है। कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि हम भगवान के धाम जाकर ही 3 गुणों से ऊपर होंगे, नहीं, इस भौतिक जगत में रहते हुए शुद्ध भक्तों के संग रह करके दिव्य भगवान की भक्ति कर कर करके इस जगत में मुक्त हो सकते हैं, अर्थात 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं। इस लिखा है इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिक शरीरों में दिव्य आनंद के लक्षण तथा रोमांच प्रकट होते हैं। उनका जो शरीर है उसको फिर भौतिक, गुरु महाराज का शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, भौतिक जगत में है, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए।
अघोघरम शब्द का इस श्लोक में अत्यंत सार्थक है। अग द्योतक अशुभ या पापमय का, जीव वस्तुतः सच्चिदानंद विग्रह है, किंतु भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध की उपेक्षा करके वह पाप कर्म करता है। उपेक्षा करके जो भगवान से उसका नित्य संबंध है उसको भूल जाता है। जब हम बोलते हैं ना भगवान से टूट गया, तो वास्तव में क्या है, भगवान से जो समझ उसकी उपेक्षा करता है, क्योंकि हमारा संबंध कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन, संबंध तो सनातन है, लेकिन वो जो संबंध सनातन है उसको भूल गए हैं। भौतिक जगत में आकर तीन गुणों के प्रभाव से हम भूल गए हैं, और का पाप कर्म करता है और भौतिक कष्ट के रूप में अशुभ फल भोगता है। पाप कर्म की श्रृंखला भोग कहलाती है। कृष्ण अगोग हरम हरि 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 बोल, वे अपने भक्तों के पाप कर्मों को हर लेते हैं, जो इस तरह इस जगत में रहते हुए भी भगवत धाम अचिंत आनंद का अनुभव करने के अधिकारी हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी दिव्य भगवत धाम के अच्छे आनंद का अनुभव करने के अधिकारी हो जाते हैं। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट, वही जो हमने चर्चा किया, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो ये समझ लीजिए वो हम आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में है लेकिन है आध्यात्मिक जगत में, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। भक्तिया संजायता भक्तिया सब यह सूचित करते हैं कि भक्तियों के दो विभाग है, साधन भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। शिला प्रभुपाद ने भक्ति स्वामी सिद्ध नामक पुस्तक में साधन भक्ति अर्थात विधि विधान के पालन से रागानु भक्ति अर्थात भगवत में की गई सेवा तक भक्त के पहुंचने की विस्तार से व्याख्या की है। ये बहुत सिंपल है। अभी हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति में हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, नाम जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, गुरु से सीखना, सारे सिस्टम नियमों को पालन करना पड़ता है। और उसके बाद में धीरे 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 अपने गोपियों की जो भक्ति है, वृंदावन के भक्ति की उस राधा में भक्ति तक जो कि स्वतः स्फुरित होती है, कुछ करने की दरकार, मतलब इतना हाई लेवल का वो कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है, तब वो क्या है, तब जाकर के वो भगवान से सखा का, माधुर्य का और वात्सल्य प्रेम को स्थापित करते हैं। अलग अलग तरह के भक्त हैं, कोई साख्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में है। श्री प्रभुपाद ने भक्ति राम पुस्तक में साधन भक्ति अर्थात विधि विधान का पालन करना भक्ति तक पहुंचने के विस्तार में व्याख्या की है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर के अनुसार मुक्त जीव अपने शरीर के भीतर दिव्य भाव प्रकट होने के कारण सदैव प्रोत्साहित रहता है। इस तरह का भगवान हरि के गुणों का गान करते हुए भाव विभोर रहने की आकांक्षा करता है। अर्थात जब उसकी भक्ति इतनी हाई लेवल की हो जाती है, देखिए कितनी बड़ी बात है, हमें ट्राई करते रहना साधन भक्ति, क्या पोजीशन आएगी, केवल हरि नाम हरि का कीर्तन शुद्ध भक्त संग करने की प्रबल इच्छा रहेगी और कोई इच्छा नहीं रहेगी, एकदम दिव्य। और उस समय क्या कहते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव करेगी। दिव्य आनंद क्योंकि वो पूर्ण आत्मा को आनंद से स्फुरित कर देता है। कोई भी भौतिक कष्ट सुख दुख लाभ आप सारे क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे सारे, है? तो ये यहाँ पर पहले श्लोक में बताया है, सॉरी आज के श्लोक 31 में बताया है कि हमें करना है भगवान की भक्ति शुद्ध भक्ति के संग करने से। कैसे, साधन भक्ति करते 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 हम लोग रागवना भक्ति जो कि स्पॉन्टेनियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, स्वतः ही वो जागृत हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका नित्ययन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजम भवन्ति तुष्यनिं परमो इत्य निर्वृता। भगवत प्रेम प्राप्त कर लेने पर भक्तगण अच्युत भगवान के विचार में भंग होकर कभी जोर से चिल्लाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी महान आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान से जोर से बातें करते हैं, नाते गाते हैं। ऐसे भक्त दिव्य भौतिक बद्ध जीव की अवस्था को लांग कर कभी कभी अजन्मा परमेश्वर की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, तो कभी उनका दर्शन पाकर वे शांत और मौन हो जाते हैं। देखिए, हमें भगवान भगवान के भक्तों का क्या करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। लेकिन भक्ति के इस हाई लेवल में ये कौन प्रदर्शन करते थे ऐसा भाव, चैतन्य महाप्रभु हरि बोल, इस तरह का भाव प्रकट करते थे, जो हम लोग अभी चेतन चरित में पढ़ रहे हैं।
धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब अंत लीला में पहुंच जाएंगे तो गंभीरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये दशा बहुत सुंदर वर्णन है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे है। तो उस अवस्था में अलग अलग तरह के विकार और भक्ति रसायन सिंधु में भी हम लोगों पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी। अगर समय और मिलेगा फिर से रिपीट करेंगे। कौन से जाति? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनथविति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जब उस लेवल में जाएंगे उस समय के अकेले भक्तों के लक्षण होते हैं, वो भक्ति शास्त्र सिंधु ने रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत प्रेम के लक्षणों की विवेचना की है। रुदंती, भक्तगण ये सोचकर चिल्लाते हैं कि एक दिन और बीत गया किंतु मुझे कृष्ण नहीं मिले, तो फिर मैं क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, किससे पूछूं और किस तक पहुंचने में संभवतः कौन मेरी सहायता कर सकता है। ये रुदंती का विवरण दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी कॉमेंट्री में। फिर हसंती, रात काफी बीत चुकी है, आकाश में अंधकार छाया है और किसी विद्या गोपी के घर से चुराने की घात में है। वे किसी ग्वाले के आंगन के एक कोने में वृक्ष के नीचे छिपे हैं। यद्यपि किस सोचते हैं कि वे पूरी तरह छिपे हैं, किंतु परिवार के किसी वृद्ध जन की सहसा आवाज सुनते हैं, तुम कौन हो, तुम को हो कौन? मैं पूछता हूँ। इस तरह कृष्ण पकड़े जाते हैं और अपने और आंगन में से भागने लगते हैं। जब यह हंसी से युक्त दृश्य भक्त के समक्ष प्रकट होता है तो वह जी भरकर हंसता है। ये भी भाव किसने व्यक्त किया है हम लोगों ने? ये तो हमने पढ़ा। ये कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में भी बताती है, कृष्ण को बोलती है मन। और और भीष्म पितामह भी बोलते हैं। तो ये बहुत दिव्य है भगवान की। और इसी रूप को सुन करके भगवान की ऐसी लीलाओं को सुन कर ही जगन्नाथ द्वारका में जो कृष्ण भगवान और बलराम है, सुभद्रा महारानी है, जब माता रोहिणी से सुनती है तब भगवान का ये रूप हो जाता है, जो भी हम लोग ने जगन्नाथ यात्रा अभी बनाई है। यही लीला सुनने के बाद भगवान जब अपनी बचपन की लीला, गोवर्धन की लीला, अपनी वृंदावन की लीला सुनते माता रोहिणी के मुख से, तब उनके ये वो खुद भी चकरा जाते। वो सोच नहीं सकते कि मेरी इतनी दिव्य लीलाएं मैंने की है वृंदावन में। नंदंती, जब कृष्ण अपना दिव्य रूप भक्त को दिखलाते हैं तो उसे सर्वोच्च दिव्य आनंद मिलता है। वदंती, भक्त भगवान से कहते हैं, कृष्ण मैंने कितने दिनों के बाद आज तुम्हें पा लिया है। जब भक्त की सारी इंद्रियां कृष्ण में लीन हो जाती है तो भक्त इस भव सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाता है। इसका संकेत अलौकिका शब्द द्वारा, अलौकिका या दिव्य पद की व्याख्या भगवत गीता में मिलती है। बहुत सुंदर श्लोक है। माम ये योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीर्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद पर पहुंच जाता है। सिंपल चीज हम को अपनी इतना सुंदर प्रभुपाद ने इजी तरीके बताया। खाली श्लोक पढ़ के जिंदगी में हम कुछ नहीं समझ पाते। ये तो प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है, सिंपल एक ही चीज बार बार बोलते हैं, एकदम इजी तरीका है। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे भी हो, जिस भी तरह हो, भगवान की सेवा में हम लगा देते हैं तो 110% है कि ये भौतिक जगत के 3 गुण है, धराशायी हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे हमारे सामने। श्री सिद्धा स्वामी के अनुसार अजम हरिम अनुशील यंती तल्लीन लाभ भी तल्लील भी यंती अनुशील यंती। यह सूचित करता है कि भक्तन कभी कभी परम आनंदित होकर भगवान की लीलाओं तत् लीलाम अभिनयंती, अर्थात होकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। तत् लीला अभिनयंती माने न अनुकरण करते हैं। यह भाव लक्षण गोपियों द्वारा कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन में प्रकट हुआ था, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। गोपियां, इस अध्याय के 21वें श्लोक में यह कहा गया था कि जिसने यह समझ लिया है कि पृथ्वी पर या भौतिक स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, उसे प्रामाणिक गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद देत जिज्ञासु से उत्तम।
उसके बाद के श्लोकों में प्रामाणिक शिष्य के कार्यों के संबंध में कई विस्तृत आदेश दिए गए। जब इस श्लोक में भक्ति के पके फल शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन हुआ, हर व्यक्ति को कृष्ण के प्रतिनिधि की चरण धूलि सिर पर धारण करने पर यह दिव्य आनंद प्राप्त होता है। बार बार देखिए, हर व्यक्ति को कृष्ण के प्रतिनिधि, श्री कृष्ण के जो वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव शुद्ध गुरु है, जो शुद्ध भक्त है, उनके चरण धूलि सिर पर धारण करने पर यह दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अन्यथा हम सोचेंगे अपने आप से प्रयास कर ले, इम्पॉसिबल, समय का व्यर्थ है। उसे ईर्ष्या तथा मिथ्या प्रतिष्ठा की मनोवृत्ति त्याग कर भगवान की कृपा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु को भगवत कृपा का अवतार मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो निष्ठावान व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सेवा करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि से उत्तम प्राप्त होगी। भगवत धाम में वह दिव्य आनंद तथा ज्ञान का भोग करेगा। प्रामाणिक गुरु, सीनियर डिवोटीज गुरु, इसका ही केवल हमें अनुसरण करना है। कितना सुंदर सीधा सरल विधि बता दी है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्तया तत उत्तया नारायण परो मायाम अंजतरति दुस्तराम। इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर, भक्ति के विज्ञान को सीखकर तथा भगवत भक्ति में व्यवहारिक रूप से संलग्न रहकर, और कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि कोई मैं उचंती बात नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु। व्यवहारिक रूप से बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई इजी, बहुत इजी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। भगवत में व्यवहारिक रूप से संलग्न रहकर भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है, और भगवान नारायण की पूर्ण भक्ति द्वारा भक्त सरलता से उस माया को पार कर लेता है जिसे लांग पाना अत्यंत कठिन है। अर्थात सच पूछा जाए तो भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। आप कितना ही देख लीजिए सारे, क्योंकि अभी तक हम लोग कैंटो 1 में 9 कैंटो 9 तक हम पढ़ के आए हैं। बड़े बड़े योगियों की जगह शौबरी मुनि के बारे में पढ़ा, विश्वामित्र के बारे में पढ़ा, दुर्वासा बड़े योगी थे उनके बारे में पढ़ा। सब 3 गुणों के प्रभाव में आकर के क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, तपस्वी, लेकिन अम्बरीश महाराज के सामने हिल गया, कुछ नहीं। विश्वामित्र को आपने देखा, मेनका प्रति आसक्त हो गया। शौबरी मुनि को हमने देखा, 9वें कैंटो में हमने पढ़ा ना कि 50,000 वर्ष तक तपस्या किया है, लेकिन एक मछली के जोड़ों को संभोग करते हुए देखते विचलित हो जाता है, मंदाता के पास आता है और 50 की 50 पुत्रियों से ब्याह कर लेता है। एक एक पुत्री से, एक एक पुत्री से 10-10, कितना, 5,000, तो 100 उत्पन्न करता है। और 5 कहता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना आनंदित था, और अब मैं 5,000 मेरे पुत्र हुए, उसका मैं संसार बना बैठा, परिवार बना बैठा। शिव जी गोस्वामी ने संकेत किया है कि इस श्लोक में जिस मुक्ति का वर्णन मायाम अंजस तरते दुरस्ताम शब्द हुआ है, वह वास्तव में शुद्ध भगवत प्रेम का कौन फल है। श्रीमद भागवत के द्वितीय श्लोक में यह इंगित हुआ है, धर्म पूजित केतवो अत्त परमो निमसराम सताम वेद्यम वास्तव अत्त वस्तु शिवदम ताप्तयो उन्मूलनम। भागवतम का दूसरा है कि जो भागवतम है, प्रोजितो केतवो, जो केतव धर्म है, धर्म अर्थ काम मुझको रिजेक्ट कर देता है। श्रीमद भागवतम भक्ति विज्ञान को सिखाता है, जिसमें चरम लक्ष्य शुद्ध भगवत प्रेम होता है। वैष्णव आचार्य के साथ मुक्ति भगवत प्रेम का गौण फल है, माने गौण फल है। जो भगवान के धाम गए तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। जैसे कोई चीज खरीदते हैं तो अपने आप ही वो बाई प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं, अपने आप ही मिल जाती है, अलग से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, जो कि ज्ञानी लोग करते हैं। शिवदम ताप तयो मूनलम, मनुष्य को मुक्ति के लिए भगवान के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश पालन करने से वह स्वतः मुक्त हो जाता है। हरि बोल। कृष्ण का आदेश भगवत गीता के अंत में दिया हुआ है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हर जीव को अपनी संसारी विचारधारा त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हर जीव को अपनी संसारी विचारधारा त्याग कर भगवान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, संसारी विचारधारा कुछ भी देख लीजिए। संसारी विचारधारा का मतलब है जो 3 गुणों के अधीन होकर हम कार्य करते हैं।
अब संसारी विचारधारा, अरे मेरे को इसका उपकार करना है, मेरे बिना इसका कल्याण नहीं होगा, मेरे बिना देश नहीं चलेगा, ये सब संसारी विचारधारा है। इसके जरा भी, इसीलिए कहते हैं संसारी विचारधारा ये तीन गुणों से प्रभावित होकर ही की जाती है। अरे भगवान पिता है, वो सब जानते हैं, हर जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में रहकर उनको मालूम है चींटी से ब्रह्मा तक उनका कल्याण किसमें है और मुझे क्या करना है। वो भगवान हर जीव की मनोवृत्ति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार उसकी व्यवस्था करते हैं। हमें बुद्धि नहीं लगानी है। अगर वास्तव में किसी को दान देना, कल्याण करना है, उसे कृष्ण का भी ज्ञान देना, कृष्ण का ज्ञान देना है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। संसारी विचारधारा त्याग, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस आदेश का पालन करने वाले को भगवान स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं। हरि बोल। वास्तविक सुख किसी मानसिक चिंतन या सकाम इच्छा के रंच मात्र के बिना प्रेमी ईश्वर से प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी इसमें कहते हैं, अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या काल्पनिक ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान कृष्ण की तीव्र प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसे ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। भक्ति रसा में सिद्धू के 1:11। इस तरह यहाँ पर वर्णित माया के दुर्लभ समुद्र को पार करना भागवत धर्म का मुख्य फल नहीं है, अपितु भगवत प्रेम का गौण फल है। ये सबको समझ में आ रहा है ना प्लीज सर? ज्ञानी लोग भी तो भौतिक जगत को पार कर लेते हैं, वो फल नहीं, वो उद्देश्य नहीं, वो तो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल लेते हैं। केवल भौतिक जगत को पार करना ही भाग मुख्य कर्म नहीं है, ये तो अपने आप मिल जाता है। जब भगवान के धाम जाएंगे तो क्या मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? तीन गुणों से ऊपर नहीं रहेंगे क्या? आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता है क्या? लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिलता है? भगवान से मिलकर, भगवान से आदान प्रदान करने का, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने का सुअवसर प्रदान होता है। ये रियल भगवत भगवत प्रेम। केवल मुक्ति नहीं, विमुक्ति चाहिए। मतलब मुक्ति तो अपने आप ही हो जाती है जब हम भगवान से मिल जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सारे कोई चीज की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वही तो जीवन स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। और दास का कर्तव्य क्या है? अंश का कर्तव्य क्या है? अंशी की सेवा करना। जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना मुझे आनंद हमें आएगा। श्री राजोवाच है। अब फिर निम्मी महाराज प्रश्न करते हैं। श्री राज नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठाम अहर्त न वक्तुम यूयुम ही ब्रह्मवित् तमा। राजा दिम्बी ने आगे कहा, कृपा करके मुझे उन भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाए जो साक्षात परम तथा हर एक के परमात्मा है। आप मुझसे कहें, क्योंकि आप सभी जन दिव्य ज्ञान में परम पति है। तो पहला क्वेश्चन था परम कल्याण किसमें है। दूसरा क्वेश्चन था हमें अलग अलग भक्तों के लेवल के बारे में बताइए, उत्तम मध्यम। थर्ड क्वेश्चन था कि माया के बारे में बताइए और माया से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इन चारों का उत्तर हम लोगों ने पढ़ा। पहला दिया कवि ने, फिर दिया अभी ने, फिर अंतरिक्ष ने दिया, फिर प्रबोध ने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मी महाराज का कि भगवान के बारे में बताइए। हरि बोल। दिव्य पद को बताइए, भगवान के बारे में बताइए। श्री सिद्ध स्वामी के साथ पिछले स्तव में मुनियों ने राजा को बताया कि नारायण परो मायाम अंजस तरती दुस्तराम। भगवान नारायण की शुद्ध भक्ति से ही माया के सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। इसलिए इस श्लोक में राजा उनसे भगवान नारायण के विषय में विशेष सूचना चाहते हैं। अरे भगवान की भक्ति करना चाहिए तो आप भगवान के बारे में बताइए भाई, पूरा डिटेल में बताइए। तो ये क्वेश्चन हो गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, पहला परम कल्याण किसमें है, दूसरा अलग अलग लेवल के भक्तों के बारे में, तीसरा माया के बारे में बताइए, चौथा माया से कैसे निकला जा सकता है। माया से कैसे निकला जाता है? भगवान की भक्ति। भक्ति कैसे करनी चाहिए? शुद्ध भक्तों के संग में रहकर। तो एकदम सिंपल कर्म हम लोग करते जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। एक तत्व को हमको लेके चलते रहना तो बहुत आनंद आएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान के बारे में बताइए। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा भगवान के लिए नारायण, ब्रह्म तथा परमात्मा का प्रयोग करता है। यद्यपि राजा निम्मी को भगवत भक्त माना, किंतु वह अपने प्रश्न द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहती है भगवान सर्वोच्च सत्य है। तो कौन सा है एग्जाम्पल श्लोक है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है भागवतम के कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 11वां श्लोक से। वदन्ति तत्वद तत्त्वम् यत् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। विद्वान जो है, जो आध्यात्मवादी जन है, जिन्हें परम ब्रह्म का ज्ञान है, इस भगवान, इस अद्वैत वस्तु को क्या क्या नाम से पुकारते हैं? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। इसलिए इस श्लोक में आए नारायण शब्द से वैकुंठवासी परमेश्वर के भगवान रूप को ही समझना चाहिए। सामान्यतः काल्पनिक ज्ञानीजन परम रूप के निर्वेश ब्रह्म रूप के प्रति आकृष्ट रहते हैं, जबकि योगीजन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। दूसरी ओर जिन्हें परिपक्व दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे सीधे भगवान की शरण ज्ञान करते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो सब ये से मालूम है भगवान परम सत्य जो कृष्ण है, उनके 3 पहलू हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो तत्व की दृष्टि से उसको अलग से चर्चा करेंगे। वह ब्रह्म सत्य को दर्शाता है, परमात्मा सत्य और चित्त को दर्शाता है, तो भगवान सत्य, चित्त और आनंद तीनों पहलुओं को दर्शाता है। वो हम लोग अलग से चेतन चेता में बहुत सुंदर इसका वर्णन है, उसको अलग से करेंगे। अर्थात भगवान सच्चिदानंद है, अर्थात उसके अंदर में ब्रह्म भी जुड़ा हुआ है, परमात्मा भी जुड़ा हुआ है भगवान के। ठीक है, ब्रह्म है भगवान के ब्रह्म ज्योति जो हम लोग ने चर्चा है, जिसमें ज्ञानी लोग प्रवेश करते हैं। परमात्मा जो ध्यानी लोग जिनका ध्यान करते हैं, वो परमात्मा जो कि 8 इंची का है, चतुर्भुज रूप में है। कहा हमने पढ़ा? कैंटो 2 के अंदर में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, पहले अध्याय या दूसरे अध्याय। ठीक है, वे सीधा भगवान की शरण ग्रहण करता है जो अपने धाम वैकुंठ में नित्य निवास करते हैं। भगवत गीता में भगवान के स्पष्ट रूप से कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं निर्वेश ब्रह्म का स्रोत हूँ। हरि बोल। गीता में हमने पढ़ा है ना, भगवान कहते हैं अरे तू ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, अरे ये ब्रह्म ज्योति है ना, ये मेरा निर्विशेष रूप है। इसी प्रकार से भागवत में कहा गया है कि क्षीरोदय विष्णु जो कि परमात्मा है, वे भगवान कृष्ण के गौण स्वांश है। परमात्मा के बारे में कहा पढ़ा है? क्षीरोदय विष्णु के बारे में पढ़ा है। सबको याद है ना? क्लैरिटी प्लीज रखना हम लोग। क्या है हमने पढ़ा? कानोदक्षाई विष्णु, उनसे सारे ब्रह्मांड असंख्य निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में कानोदक्षाई विष्णु क्षीरोदय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है, जो कुछ भी है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप। ये चीज पढ़ा, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। राजा निम्मी मनुष्यों से स्पष्ट कराना, मुनियों से स्पष्ट कराना चाहते भगवान पर ब्रह्म के आदि स्वरूप है, इसलिए वे अपना जपस 9 योगेंद्र में से पिपलायन के समक्ष रखते हैं। तो अब कौन से हो गए? 5वें ऋषि, 5वें योगेंद्र हो गए। अब पिपलायन बोलते हैं, बता रहे हैं। श्री भक्ति ठाकुर के अनुसार निष्ठा शब्द का अनुवाद दृढ़ विश्वास भी किया जा सकता है। इस अर्थ में निम्मी महाराज भगवान में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न करने की विधि के विषय में पूछ रहे हैं। श्री पिपलायन वाच, तो 5वें योगेंद्र कह रहे हैं स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अश्य यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति सत बहिश्च देहेन्द्रिय आशु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तत् अवेयि परम नरेंद्र। श्री पिपलायन ने कहा भगवान ही इस ब्रह्मांड के सीजन पालन संहार के कारण। अब भगवान के बारे में बताया। देखिए, जो चतुश्लोकी भागवतम को हम लोग याद कर लेंगे, कैंटो 2 के जो 9वें अध्याय में हमने पढ़ा है। भगवान ही इस ब्रह्मांड के सीजन पालन तथा संहार के कारण है, फिर भी उनका कोई पूर्व कारण नहीं। ये जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति जैसी विविध अवस्था में व्याप्त रहते हैं
और इनसे परे भी विदा। वे हर जीव के शरीर में परमात्मा में प्रवेश करके शरीर, प्राण वायु और मानसिक क्रियाओं को जागृत करते हैं, जिससे शरीर के सभी सूक्ष्म तथा स्थूल अंग अपने अपने कार्य शुरू कर देते हैं। हरि बोल। हे राजा, यह जान ले कि भगवान सर्वोच्च है, सब कुछ भगवान। पिछले श्लोक में राजा निमि ने परम ब्रह्म के विविध पक्षों नारायण ब्रह्म तो परमात्मा के विषय प्रश्न किया। अब श्री पिपलायन मुनि पर ब्रह्म के इन तीनों स्वरूप का उसी क्रम में वर्णन कर रहे हैं जिस क्रम में राजा ने उनका उल्लेख किया था। स्थिति स्थिति, उद्भव, प्रलय, हेतु भगवान का सूचक है। ये जो तीन पुरुष अवतारों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा छिद्र विष्णु, जैसा कि भागवत में वर्णन आया है। जगृहे पुरुषम रूपम भगवान महत आदि भी संभूतम षोडश कल्मादो लोकसी शिक्षया। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने पुरुष अवतार का विराट रूप धारण किया और सृष्टि के समस्त अवयवों को प्रकट किया। इस पर सर्वप्रथम 16 तत्वों की सृष्टि हुई। ऐसा भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए हुआ। इस प्रकार यहाँ पर भगवान नारायण का उल्लेख हेतु रूप में अर्थात सृष्टि पालनहार के परम कारण के रूप में हुआ। सबको मालूम है 16 पांच पृथ्वी अग्नि जल वायु अलग अलग कर करके टोटल 24 तत्व है। तो पहले 16 तत्व के बारे में बताया। इस पर यहाँ भगवान नारायण का उल्लेख हेतु रूप में अर्थात सृष्टि संहार के परम कारण के रूप में हुआ है। तो भी भगवान का कोई कारण नहीं है, वे अहेतु है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में व्यक्त है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। भगवान समस्त कारणों के कारण है और नित्य पर ब्रह्म होने के कारण उनका स्वयं का कोई कारण नहीं, उनका खुद का कोई कारण नहीं है। ये अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। श्री जी गोस्वामी ने भी अहेतु शब्द की व्याख्या यह बताने के लिए कि कृष्ण लोक में भगवान का अपना मौलिक रूप कृष्ण है। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि यही प्रश्न पिपलायन निम्मी महाराज ने पिपलायन से किया है और पिपलायन भगवान के बारे में बता रहे हैं। खाली ध्यान में रख लें चतुश्लोकी भागवतम और गीता के 4 श्लोक, कैंटो 10 का 8वां 9वां 10वां और 11वां। अहम सर्वस्व प्रभो हो, ठीक है, मत चित्ता मत गद्याना दिशाम सत्युक्ता नाम भक्ति समय, चारों श्लोक। चूंकि कृष्ण अपने मुक्त संगियों के साथ सदैव आनंदमय लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, अतः वे इस जगत के व्यापारों से विलग बने रहते हैं, जो उनकी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा उत्पन्न हुआ है, माने भौतिक जगत। इसलिए कहा गया है कि जब गृह पुरुषम रूपम, बद्ध जीवों के निपट मोह को बढ़ाने तथा क्रमिक शुद्धि के लिए भगवान अपना विस्तार नारायण तथा विष्णु के रूप में करते हैं। भौतिक सृष्टि से भगवान के अलग रहने का भी वर्णन वेदों में मिलता है। न तस्य कार्य करण चय विद्यते, परम ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर कार्य उनकी बहुत शक्तियों द्वारा संपन्न होता रहता है। चतुश्लोकी भागवतम में पहले आपके बारे में बताइए। सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि का जब हुई पालन करता हूँ और सृष्टि के बाद में रहता हूँ। फिर भगवान की शक्तियों के बारे में पूछते हैं, तो भगवान की शक्तियों से क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। 3 मुख्य ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भक्ति ठाकुर ने इंगित किया कि यद्यपि भगवान कृष्ण अहेतु है, किंतु इस श्लोक में उन्हें हेतु भी कहा गया है, क्योंकि वे परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं और विराट जगत के आदि चालक के रूप में कार्य करते हैं। अहेतु शब्द को दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं जो 7वें अध्याय का, कि मेरा एक मेरी एक और शक्ति है। पहले तो बताते हैं ना 4थे श्लोक में है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसके उसके बाद में कहते हैं ये अपराशक्ति है, उसके बाद में पराशक्ति के बारे में बताया। वही श्लोक यहाँ पे पराशक्ति के बारे में, अपरयम तन्मन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभायो यत इदम धार्यते जगत। हे महाबाबू अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी को अन्य पराशक्ति है। अपराशक्ति जो हमने पढ़ा
जो 8 है, पृथ्वी अग्नि जल वायु है, मन बुद्धि अहंकार। इसके अलावा मेरी पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहे हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा मनस्तानी इंद्रानी प्रकृति स्थानी कर सकती है। कौन सा? गीता के 15 अध्याय का 7वां श्लोक में है ना, ममेवान से जीवलोक के जीव भूत सनातन मनस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती। इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहते हैं, इस तरह भौतिक जगत का सृजन आवश्यक हो जाता है। भगवान क्यों करते हैं भौतिक? मुझे भोगना है तो भगवान बोले ठीक है, ये भौतिक सृष्टि मैं कर देता हूँ। वस्तुतः भौतिक जगत अस्तित्व बना हुआ है क्योंकि बद्ध जीव इसका विध्वंस करना चाहते हैं। यह एकदम धार्यते जगत। सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें कारागार में रखने की व्यवस्था करें। तो हम भी प्रवृत्ति, तो भगवान इस भौतिक जगत की कारागार को बना देते हैं, बोले ठीक है इसके अंदर में रहो भोगो। किसी भी नागरिक को कारागार की घृणित दशा में रहने की आवश्यकता नहीं, किंतु क्योंकि जनता का कुछ अंश समाज विरोधी आचरण करने पर तुला रहता है, इसलिए कारागार अनिवार्य है। तो इसका मतलब कितना सुंदर बात लिखा, कुछ लिखा, देखिए एक एक चीज को समझे, कुछ अंश समाज। इसका मतलब क्या? ये भौतिक जगत है ना, यही सारी, यही नहीं है सृष्टि। ये तो केवल 25% है पूरी सृष्टि का। 75% तो आध्यात्मिक जगत है जिसमें मुक्त जीव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये तो केवल 25% हम लोग हैं इस 14 भुवन में सड़ रहे हैं। 14 भुवन में ये बोलना पड़ेगा, सड़ रहे हैं। भौतिक जगत में रहने का मतलब ये सड़ना है। सड़ना का मतलब क्यों बोलते हैं? बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, और आत्मा बंद हो जाती है, तड़फड़ाती है, मुक्त चाहिए। तो इसलिए कहा कुछ लोग, कुछ समाज विरोध, जो जिस प्रकार पूरे समाज के अंदर में कुछ लोग गलत काम करते हैं तो उनको कैद में डाल दिया जाता है बाकी सब स्वतंत्र रहते हैं, उसी तरह हम बद्ध जीव है कैद खाने में। बाकी जो गोलोक धाम में 75% एरिया उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये चीज है। उच्चतर दृष्टिकोण से कैदियों को स्वयं एक तरह से कारागार बनाए जाने का हेतु अर्थात कारण माना जा सकता है। हरि बोल। इससे भगवान अपने लिए तथा अपने शुद्ध भक्तों के आनंद वर्धन के लिए ही अपनी इच्छा से अपनी अंदर शक्ति का विस्तार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों की अवैध इच्छाओं के प्रत्युत्तर में जिससे वे जानबूझकर उनका विस्मरण करके इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिता सके, भौतिक जगत को प्रकट करते। तो भगवान के जो भक्त हैं अंतर्गत तो गोलोक धाम में आनंद करते हैं, 75% है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझ कर भगवान को भूल गए हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भगवान भौतिक जगत को प्रकट कर देते। इसलिए बद्ध जीवों को ही भौतिक जगत का हेतु अर्थात कारण माना जाता है। तो ये भौतिक जगत का कारण वास्तव में कौन है? हम है। हम भोगना चाहते हैं, भगवान को बाध्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चलो और तेरे लिए भौतिक जगत बना देता हूँ। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा गया है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जिसे भौतिक जगत कार्य सौंपा गया है छाया कहलाती है, अर्थात वह भगवान की अंतरंग शक्ति की छाया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया यश भुवनानी विभर्ति दुर्गा। भगवान छाया शक्ति प्रदर्शित करना नहीं चाहते जिसे दुर्गा या माँ कहा जाता है। नित्य प्रकट रहने वाले आनंद में आध्यात्मिक रूपों में भगवान के अंश रूप जीवों के लिए संभव सबसे सुधार रहती है, किंतु बद्ध जीव भगवान द्वारा प्रदत्त अचिंत्य नित्य आवास व्यवस्था को त्याग कर छाया जगत में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, अपने दुर्भाग्य की खोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह दुर्गा तथा पतजी दोनों ही भौतिक जगत के हेतु या कारण माने जाते हैं। चूंकि भगवान के अंततोगत सर्व कार्य कारण है, इसलिए उन्हें परम कारण जानना चाहिए। किंतु भौतिक जगत के परम कारण के रूप में भगवान किस तरह कार्य करते हैं, स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, इसका वर्णन भगवद गीता के 13वें अध्याय में हुआ है। उपदिष्टा अनुमंता च, भगवान उपदिष्टा तथा अनुमति देने वाले के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात परमात्मा के रूप में। परमात्मा का काम क्या है? उपदिष्टा और अनुमंता। भगवान की वास्तविक इच्छा का स्पष्ट कथन भगवद गीता में है। क्या इच्छा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। भगवान चाहते हैं कि हर जीव छाया शक्ति माया का परित्याग करके वास्तव वस्तु में लौट आए
और यह वस्तु शाश्वत भगवत धाम है। तो ये वाला चीज थोड़ा सा 1 मिनट के लिए याद कर लेंगे। छाया का मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम नदी के किनारे खड़े हैं, ओरिजिनल वृक्ष है, सुंदर वृक्ष है, फल है, आम है, केला है, हम चाहे तो उसको तोड़ के आराम से खा, लेकिन इसकी जो छाया पानी में पड़ती है, वैसा ही वृक्ष दिखाई देता है, दिखता है उसमें आम लटक रहे हैं, लेकिन क्या उसको भोग सकते हैं? वो केवल छाया है। तो इस प्रकार भौतिक जगत जो आध्यात्मिक, जो 75% आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप, जिसके रिफ्लेक्शन है, उस भौतिक जगत में हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। लग रहा हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ये चीज कब समझ में आएगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि जब हम नदी के किनारे वृक्ष की छाया को, ये 15वें अध्याय में हम लोगों ने पुरुषोत्तम योग में पढ़ा है, उसमें बहुत क्लियर लिखा, वास्तव में इंजॉय नहीं कर सकते। यद्यपि परम ब्रह्म के नाना पक्षों का वर्णन किया जाता है, किंतु परम ब्रह्म तो एक है। जैसा कि श्लोक में कहा गया, तत्व तत्व ही परम नरेंद्र। राजा निम्न ने ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा की, और अब इस श्लोक में बताया जा रहा है, यत स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सत्य भविष्य जागृति स्वप्न तथा सुसुप्ति के अंतर्गत भगवान का सर्व व्यापकत्व तथा इन 3 मानसिक अवस्थाओं से परे उनके अस्तित्व को ब्रह्म अर्थात भगवान की दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति मानना। अंत में इस कथन देहिंद्र यानी देहेंद्रिय आशु सुहिद्रयानी चरंती येन संजीवितानी से भगवान के परमात्मा स्वरूप का कीर्तन होता है। जब भगवान अपने तृतीय विष्णु रूप क्षुद्र विष्णु में विस्तार करके प्रतिजीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, तो शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म कर्म कहलाने वाले सकाम कार्यकलापों श्रृंखला को चालू करने के लिए जागृत हो जाते हैं। श्री विचार चक्रवर्ती के साथ भगवान के विविध रूप उनके अद्वय होने की श्रेष्ठता में बाधक नहीं। परम ब्रह्म तो परम व्योम नाथ है, जो श्याम सुंदर द्विजभुज रूप में, चतुर्भुज रूप में, अष्टभुज रूप में या सहस्त्रभुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक रूप में उनका शरीर नित्य तथा आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है। सच्चिदानंद पृथ्वी पर वे वासुदेव रूप में प्रकट होते हैं, और कारणाओं में महाविष्णु के रूप में, वे क्षीर सागर में क्षुद्र विष्णु के रूप में शयन करते हैं, और नरसिंह देव के रूप में अपने असहाय नवयुक्त भक्ति रक्षा करते हैं। माने अलग अलग रूप में भगवान आते हैं। पुरुषावतार हो गया कानोदक्षा विष्णु, गर्भोदय सृष्टि होती है। फिर अलग अलग अवतार हो गए सृष्टि के लिए, तो एक हो गया कानोदक्षा विष्णु जो पुरुषावतार का जो हमने पढ़ा। उसके बाद भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, नरसिंह अवतार में, राम अवतार में, कुछ भी अवतार कह लीजिए। वे रामचंद्र के रूप में अपने असहाय नव्य की भक्ति रक्षा करते हैं। वे रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर पूर्ण राजा की तरह कार्य करते हैं, और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर हरेक का विशेषता सुंदरियों का हृदय चुराते हैं। भगवान के ये सारे रूप नारायण शब्द द्वारा उसी तरह सूचित होते हैं, जिस तरह राष्ट्रपति कहने से न कि उनके सरकारी कामकाजों का द्योत होता, अपितु उनके निजी पारिवारिक जीवन तथा घनिष्ठ मित्रों का भी होता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्तु भगवान से हम, जब कोई व्यक्ति भगवान की औपचारिक जानकारी को लांघ कर भगवत प्रेम के उच्च पद को प्राप्त होता है, तो वह भगवान को कृष्ण रूप में समझ सकता है, जो समस्त कारणों के कारण भगवान के असंख्य विष्णु अंशों को भी कृष्ण के स्वांश समझना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान से ये चांस का लाभ पुस्तक कृष्णस्तु भगवान, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, अहम सर्वस्व प्रभु, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10वां अध्याय का गीता का 8वां श्लोक। इन बातों का स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में तथा भागवत के प्रारंभिक श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेव जन्मतस्य यतो अन्वयात इतर चार्थेषु में किया जा चुका है। हरि बोल। तो ये थोड़ा हम लोग फास्ट निकले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेंगे कि ईश्वर तत्व के बारे में हमने पढ़ा है। ईश्वर कौन है? भगवान, सीधा सीधा कैंटो 1 में आ जाइए भागवतम के अंदर में, पहले ही श्लोक में बता दिया है कि भगवान कौन है। विराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनकी परोक्ष अपरोक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं, और उनकी शक्तियां, माया ऐसी है अच्छे अच्छे मुनियों को भी भ्रमित करती है। क्लियर लिखा पहला, तो पूरा पहला कैंटो 1 का पहला श्लोक के अंदर में पूरी ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा, यही चीज बताया गया। फिर भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, सब नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11 श्लोक पढ़ लेंगे, और उसी प्रकार कैंटो
2 का 9वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं, तो भगवान जी चतुर्श्लोकी भागवतम के माध्यम से ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मैं कौन हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा 4 श्लोक है। मेरे ख्याल से 33, 36, 37, 38, ये 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक है कैंटो 9 के। सॉरी, कैंटो 2 का 9वां अध्याय का ये 4 श्लोक है, 33, 34। ये पढ़ लेंगे तो इतना सुंदर लगेगा ना। ये केवल ये 5 में भगवान ने अपनी भगवता के बारे में बता दिया है। तो इसलिए कहते हैं, तो संक्षेप में ये कह सकते हैं, हमको भगवान को जानने की ज्यादा चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मतलब समझे, बोलने का मतलब ये नहीं, भगवान भगवान इतने महान है कि भगवान खुद भी अपने बारे में नहीं बता सकते। तो करना क्या चाहिए, हमारी छोटी सी आयु है, केवल जो गुरु आचार्य ने बताया, भगवान की भक्ति करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र करना चाहिए, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और शुद्ध भक्तों का संग के बीच में रहे। ये यदि करेंगे तो इसी जीवन में, छोटी उम्र में जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो ज्ञानी बन जाएंगे खाली। बहुत लोगों को होता है ना, मेरे को ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, खाली ज्ञानी रह जाएंगे। इसीलिए चेतन महाप्रभु ने कहा कि वेदांत का मैंने नहीं है, मेरे गुरु ने कहा मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, कुछ नहीं ज्ञान है मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा खाली हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवल, कलो नास्ते नास्ते। यही चीज है। तो भगवान के बारे में जानना बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए, भक्ति करना उनके बारे में। हरे कृष्णा, यही हम लोग विराम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटो 10 में पूरा का पूरा एकदम जो भी हमने भगवत गीता, भागवतम जो भी पढ़ा है ना, इसका खाली रिपीटेशन है। अभी तो शुरू होगा 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय से 29 अध्याय तक, 33 अध्याय में उद्धव गीता है। उद्धव गीता बहुत है, और सेम चीज, यही चीज रिपीट होगी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग चेष्टा करेंगे बहुत इजी ढंग से इसको सब मैंने प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे, हैं। तो उसको याद रखना, और हर रोज इसी तरह का रिपीट करेंगे कि पहले कवि है, फिर हवि है, सबका नाम याद होना चाहिए, तीसरा अंतरिक्ष है, चौथा प्रबुद्ध है, और पांचवा पिपलायन है। ऐसे 9 योगेंद्र क्या क्या बोलते हैं हम लोग पढ़े। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत इजी, हम लोग बहुत इजी ढंग से चलेंगे, हैं? और प्रभुपाद जी ने इतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप देखेंगे कैंटो 11 में स्पेशली एक एक श्लोक में भगवान प्रभुपाद जी ने 10-10 पन्ने की उन्होंने टिप ये दिया है, परपोर्ट दिया हुआ, अलग अलग श्लोक दिया, गीता का, भागवतम का, चेतन चरित्र का दिया है। ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन तत्व क्या है वो इस श्लोक में नव योगेंद्र बता देते हैं। तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। बहुत कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर इस बार विशेष ही भीड़ थी। रथ यात्रा महोत्सव बहुत अच्छे से बना है। और हम लोग सोचे थे कि वर्किंग डे में भीड़ नहीं होगी, तो वर्किंग डे में ही सबसे ज्यादा भीड़ थी। सबसे ज्यादा भीड़ थी 21, 22, 23 तारीख को ही भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और 24 तारीख को उल्टा रथ में बहुत भीड़ थी, सीधा रथ में बहुत भीड़ थी। माने इस बार देखिए, इससे समझ में आ रहा है लोग कितने दुखी है, और किस प्रकार लोग भक्ति की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। जी। ठीक है ना। तो हम लोग को भी उसी तरह से और आगे करना है। और देखिए, भक्त हमारे सब 3-4 भक्त थे, बहुत एकदम रेगुलर थे। बहुत धन्यवाद देते हैं अच्युत दास प्रभु, रंजीत सिंह, हमारे अमलेंद्र प्रभु, और अजय पांडे प्रभु, और हमारे अमित चक्रवर्ती प्रभु, राखी चंदानी, ये सब माता प्रभु लोग बहुत रेगुलर थे, और बहुत अच्छी सेवा उन्होंने किया। ठीक है ना। तो सब भक्तों ने भी बहुत अच्छी सेवा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण। इसी हरी तरह भक्ति करते हैं। निर्भय विराम। सही बात, बहुत बढ़िया। वैसे भी यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह